ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पूर्णार्थ प्रत्ययांत जो शब्द वह अगर स्त्रीलिंग में विद्यमान है, उससे पूर्व में भाषित पुंस्क ऊंग रहित स्त्रीलिंग का ही शब्द विद्यमान है, तो पूर्व में स्थित भाषित पुंस्क ऊंग रहित स्त्रीलिंग के शब्द को पुंबद भाव नहीं होता। यह स्त्रियः पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु इस सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ विवेचन के प्रसंग में यह बात बताई गई थी। इसका उदाहरण है कल्याणी पंचमा रात्रयः। यहाँ पर जो पंचमी शब्द है वह स्त्री पूर्णार्थ प्रत्ययांत स्त्रीलिंग का शब्द है। उससे पूर्व में विद्यमान है कल्याणी, यह शब्द जो कि स्त्रीलिंग का है, भाषित पुंस्क है, ऊंग रहित है, उसको पुंबद भाव नहीं हुआ। और अपूर्णी प्रमाण्यो हो, इस सूत्र के द्वारा कल्याणी पंचमी ऐसी स्थिति में समासांत अप्रत्यय होकर के कल्याणी पंचमा रात्रयः इस रूप की सिद्धि होती है। इसका विवेचन इस पाठ में अब किया जा रहा है। उसी को मूल में लिखा है अन्यत्र तु अपूर्णी प्रमाण्यो हो। अन्यत्र अर्थात जहाँ पर समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद होगा वहाँ पर भी पूर्व में विद्यमान भाषित पुंस्क ऊंग रहित स्त्रीलिंग के शब्द को पुंबद भाव नहीं होगा। अन्यत्र से लेना है पूर्णार्थ प्रत्ययांत जो स्त्रीलिंग का शब्द उसके पर में होने पर और प्रियादिगण पठित जो शब्द उनके पर में होने पर भी भाषित पुंस्क ऊंग रहित जो स्त्रीलिंग का शब्द जो कि पूर्व में विद्यमान है उसको पुंबद भाव नहीं होता। यह अन्यत्र तु से तात्पर्य है। पूर्ण अर्थ में डट इत्यादि प्रत्यय होते हैं, तस्य पूर्णे डट यह सूत्र है। और डट चूंकि टित है इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में नीप हो जाता है और फिर उसको मट इत्यादि आगम भी होते हैं नान्तात असंख्यादेर मट इत्यादि सूत्रों से, इसलिए पंचमी इत्यादि रूप बनते हैं। पंचमी का मतलब हो जाता है पंचानाम पूर्णी पंचमी, जिसको हिंदी में पांचवां या पांचवीं इस प्रकार से कहते हैं। तो संस्कृत में भी अगर पहला यह अर्थ कहना हो तो प्रथमः, दूसरा यह अर्थ कहना हो तो द्वितीयः, तीसरा यह अर्थ कहना हो तो तृतीयः, चौथा यह अर्थ कहना हो तो चतुर्थः, पांचवां यह अर्थ कहना हो तो पंचमः। स्त्रीलिंग में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इस प्रकार से डट नी प्रत्यय होने से रूप बनते हैं। तो जहाँ पर पूर्णार्थ प्रत्ययांत स्त्रीलिंग का शब्द परम होगा वहाँ पर पूर्व में विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसको पुंबद भाव नहीं होता है। और जो समस्त पद है उससे समासांत अप्रत्यय का विधान यह सूत्र करता है अपूर्णी प्रमाण्यो हो। अपूर्णी प्रमाण्यो हो इस प्रकार से पदच्छेद होता है। और बहुब्रीहौ यह विशेष्य है जो कि ऊपर से अनुवृत्त हो रहा है, उसका विशेषण अप और पूर्णी प्रमाण्यो हो, इसलिए उसमें तदंत विधि हो जाती है। तदंत विधि होने से पूर्णार्थ प्रत्ययांत जो शब्द वह है अंत में जिसके ऐसा जो बहुब्रीहि समास अथवा प्रमाणी शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो बहुब्रीहि समास उससे समासांत अप्रत्यय हो जाता है। यह इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। उसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम। हाँ, पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच्च बहुब्रीहेः अप स्यात्। पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत स्त्रीलिंगम, पूर्णार्थ प्रत्यय जिसके अंत में लगा है ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द और प्रमाणी शब्द जिसके अंत में ऐसा जो स्त्रीलिंग का शब्द ऐसा जो समस्त पद वह अगर बहुब्रीहि समास में है तो उससे समासांत अप्रत्यय हो जाता है। अप्रत्यय समासांत है, समासांता का अधिकार है। तो इस प्रकार से यह अर्थ निष्पन्न हो जाता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं
कल्याणी पंचमी यासाम कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम ताह कल्याणी पंचमा रात्रयः। तो कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिणाम लौकिक विग्रह हो जाएगा, कल्याणी सु पंचमी सु अलौकिक विग्रह हो जाएगा। इस अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से समास कर देंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक होकर के कल्याणी पंचमी यह स्थिति बनती है। अब यहाँ पर कल्याणी भाषित पुंस्क है, ऊंग रहित है, पूर्व पद में विद्यमान है और समानाधिकरण उत्तर पद पंचमी है, किंतु वह पूर्णार्थ प्रत्यांत है। पंचमी शब्द पूर्णार्थ प्रत्यांत स्त्रीलिंग का है, इसीलिए उसके परम होने पर जो पुंबद भाव प्राप्त होता उसका निषेध हो गया। अपूर्णी प्रियादिषु इस अंश से निषेध होने के कारण से यहाँ पर कल्याणी को पुंबद भाव नहीं होता है। कल्याणी को पुंबद भाव नहीं होता है तो कल्याणी अपने इसी मूल रूप में स्थित रहता है। तो कल्याणी पंचमी बना हुआ है। अब इससे समासान अप्रत्यय हो जाएगा। अप्रत्यय होते ही अप के आकार के परम होने पर कल्याणी पंचमी की भौसंज्ञा, भौसंज्ञा होते ही इकार का लोप, कल्याणी पंचमा कल्याणी पंचमा बन जाएगा। रात्रि चूंकि विशेष है, बहुत विशिष्ट है, बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन यहाँ पर भी हो जाएगा कल्याणी पंचमा रात्रयः। तो जिन रातों में पांचवी रात कल्याणकारिणी हो उन रात्रि को कहा जाता है, उन रात्रियों को कहा जाता है कल्याणी पंचमा रात्रयः। तो यहाँ पर जो पंचमी शब्द है वह पूर्णार्थ प्रत्यांत स्त्रीलिंग का है। पूर्णार्थ प्रत्यांत तो पुल्लिंग के भी हो सकते हैं, यहाँ पर पुल्लिंग का नहीं लेना है, स्त्रीलिंग का ही लेना है। क्यों? क्योंकि सूत्र में अपूर्णी प्रमाण्य हो, इस सूत्र में पूर्णी इस प्रकार से स्त्रीलिंग का निर्देश किया गया है। तो चूंकि सूत्र में ही पूर्णी इस प्रकार का स्त्रीलिंग का निर्देश है, इसलिए पुल्लिंग में होने वाला जो पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द पंचम उसका ग्रहण यहाँ पर नहीं होता, पंचमी इस स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होता है। तो कल्याणी पंचमा रात्रयः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो ये तो पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है स्त्री प्रमाणः। प्रमाणी शब्द अगर अंत में आ जाए तो भी वहाँ पर भी इस सूत्र के द्वारा पुंबद भाव का निषेध हो जाए, पुंबद भाव नहीं होगा और उसके अतिरिक्त समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। तो स्त्री प्रमाणी यस्य स स्त्री प्रमाणः। वस्तुतः यहाँ तो पुंबद भाव की प्राप्ति ही नहीं है, क्योंकि पूर्व में विद्यमान स्त्री शब्द भाषित पुंस्क है ही नहीं, वो तो नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पुंबद भाव की प्राप्ति ही नहीं है, निषेध का कोई औचित्य भी नहीं है। और चूंकि प्रमाणी शब्द अंत में आ गया है तो समासांत अप्रत्यय का विधान इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो स्त्री प्रमाणी यस्य पुरुषस्य, ऐसा पुरुष जिसके लिए स्त्री ही प्रमाण हो। किसी पुरुष को मान लिया कोई संदेह हो गया तो संदेह की निवृत्ति वह स्त्री की बात से ही जो पुरुष मानता हो, ऐसा जो पुरुष होता है उसको कहा जाता है स्त्री प्रमाण। तो स्त्री सुप्रमाणी सु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह कर करके अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से समास कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग स्त्री प्रमाणी बन जाएगा और उसके बाद समासन अप्रत्यय हो जाएगा। अप्रत्यय के परम होने पर स्त्री प्रमाणी की भौसंज्ञा, भौसंज्ञा होते ही स्त्री प्रमाणी की इकार का स्थिति का स्लोप होकर के स्त्री प्रमाणः इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है स्त्री प्रमाणः। तो ये दो उदाहरण हुए। एक तो पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द के परम होने पर पुंबद भाव नहीं हुआ और समासांत अप्रत्यय हुआ, तो कल्याणी पंचमा रात्रयः ये रूप बना। दूसरा प्रमाणी शब्द अंत में होने पर पुंबद भाव की तो प्राप्ति ही नहीं है, समासांत अप्रत्यय का विधान हो गया, तो स्त्री प्रमाणः यह दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। आगे उसी को लिखते हैं पुंबद भाव प्रतिषेधः अप्रत्ययश्च प्रधान पूरण्याम एवं। कि यह जो सूत्र है स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, यह सूत्र पूर्ण प्रत्यार्थ जो संख्या तत्प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसके परम होने पर पुंबद भाव का निषेध करता है। उसका उदाहरण अभी कल्याणी पंचमा रात्रयः यह दिया ही है। अब ये कह रहे हैं कि जो पुंबद भाव का प्रतिषेध इस सूत्र के द्वारा किया जाता है वह वहीं किया जाएगा जहां पर पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग का शब्द है उसका जो अर्थ है वह मुख्य हो, वह गौण न हो, किसी के प्रति विशेषण न हो, वहीं पर पुंबद भाव का प्रतिषेध होगा। और अपूर्णी प्रमाण्यो सूत्र के द्वारा होने वाला जो अप्रत्यय वो भी वहीं पर होगा जहां पर पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग का शब्द उसका अर्थ प्रधान हो। तो पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग का शब्द उसका अर्थ जहाँ प्रधान होगा वहीं पर पुंबद भाव का भी निषेध होगा और समासांत अप्रत्यय भी होगा। किंतु जहाँ पर पूर्णार्थ प्रत्यांत स्त्रीलिंग के शब्द के अर्थ की गौणता हो जाएगी
वह गौण हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा, तो न तो वहाँ पर पुंबद भाव का प्रतिषेध होगा, अर्थात वहाँ पुंबद भाव भी होगा और समासांत अप्रत्यय भी वहाँ पर नहीं होगा, समासांत अप्रत्यय का अभाव भी वहाँ पर रह जाएगा। उसको आगे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। अभी मूल में वृत्ति लिख देते हैं। रात्रि पूर्णी वाच्या चेत रात्रि पूर्णी वाच्या च इति उक्तोदाहरणे मुख्या, कि ये जो इससे कल्याणी पंचमा रात्रि है, यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया, यहाँ पर जो रात्रि है वही मुख्य है। रात्रि ही पंचमी का मतलब जो रात्रि है वह पंचमी का जो रात्रि वही प्रधान है, इसीलिए वहाँ पर तो पुंबद भाव का निषेध हो गया। किंतु जहाँ पर पुंबद भाव, जहाँ पर रात्रि पंचमी का अर्थ जो रात्रि इत्यादि होगा, वह जहाँ पर गौण हो जाएगा वहाँ पर पुंबद भाव का निषेध नहीं होगा, वहाँ तो पुंबद भाव हो जाएगा और समासांत अप्रत्यय भी नहीं होगा। उसका उदाहरण आगे दे रहे हैं। अन्यत्र तु अर्थात जहाँ पर पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द का अर्थ जो रात्रि इत्यादि है वह गौण होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर उसके लिए लिख रहे हैं नद्रितश्च, नदी च रिच अनयो समाहार नद्रित तस्मात् नद्रितः। और जो नदी संज्ञक शब्द होता है अथवा जो रिकारांत शब्द होता है उस वो अगर बहुब्रीहि समास में हो तो उससे समासांत कप प्रत्यय का विधान यह सूत्र करता है। तो जिस पक्ष में पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द का अर्थ गौण होगा उस पक्ष में यह सूत्र लगेगा और समासांत कप प्रत्यय का विधान कर करके कल्याण पंचमी का पक्ष इस रूप की सिद्धि होती है। कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याणी पंचमी रात्रि यस्य पक्षस्य, कल्याणी पंचमी रात्रि यस्य पक्षस्य असौ पक्षः कल्याण पंचमी का पक्षः। तो इस प्रकार से कल्याणी सु पंचमी सु, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास कर देंगे। समास करने के बाद कल्याणी पंचमी इस प्रकार का रूप बनेगा। अब कल्याणी पंचमी इस स्थिति में जो पंचमी शब्द है उसका अर्थ जो रात्रि है वह रात्रि अर्थ गौण हो चुका है, विशेषण बन चुका है। किसके प्रति? पक्ष के प्रति। पक्ष प्रधान है, उसका विशेषण रात्रि है, तो रात्रि शब्द चूंकि गौण हो चुका है इसलिए यहाँ पर पुंबद भाव का निषेध नहीं होगा, पुंबद भाव हो जाएगा, तो कल्याण पंचमी ऐसा बन जाएगा। और समासांत अप्रत्यय भी अब यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि रात्रि का अर्थ जो पंचमी का अर्थ जो रात्रि था वह गौण हो चुका है, समासांत अप्रत्यय तो नहीं होगा। तो क्या होगा? नद्रितश्च, इस सूत्र के द्वारा समासांत कब प्रत्यय हो जाएगा? नद्रितश्च, इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो कल्याण पंचमी शब्द है वह नदी संज्ञक है। यू स्त्रियाख्यो नदी, इकारांत पंचमी शब्द है, ङी प्रत्यांत है ही है। टिड्डाणे सूत्र से डट प्रत्यय के टित होने के कारण से ङी प्रत्यय हुआ है, तो कल्याण पंचमी शब्द नदी संज्ञक होने के कारण से, पंचमी शब्द के नदी संज्ञक होने के कारण से, कल्याण पंचमी का के नद्यंत बहुब्रीहि होने के कारण से यहाँ पर समासांत कब प्रत्यय कर दिया जाता है? नद्रितश्च सूत्र के द्वारा कप का अनुबंध लोप होकर के कौ बचेगा, तो कल्याण पंचमी कौ, ऐसी स्थिति बन जाती है। कल्याण पंचमी कौ, तो कल्याण पंचमी कौ ऐसी स्थिति में सूत्र आ जाता है केणः, यह सूत्र आएगा के अणः, कि के अगर कौ प्रत्यय पर में है तो पूर्व में विद्यमान जो अण होता है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो कल्याण पंचमी कौ ऐसी स्थिति में आगे क, यह कप प्रत्यय का क विद्यमान है, क प्रत्यय पर में विद्यमान है, तो कल्याण पंचमी के इकार को ह्रस्व की प्राप्ति हो गई। उसका निषेध करने के लिए सूत्र आ जाता है न कपि, कि कप प्रत्यय के पर में होने पर फिर जो पूर्व में विद्यमान अण है उसको ह्रस्व नहीं होता। कप प्रत्यय से भिन्न कोई अन्य क प्रत्यय पर में होगा तब तो ह्रस्व हो जाएगा, लेकिन अगर कप प्रत्यय का ककार पर में होगा तो ह्रस्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से पंचमी के इकार को ह्रस्व भी नहीं हो पाता। कल्याण पंचमी का पक्षः, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो रात्रि है, पंचमी का अर्थ जो रात्रि है वह रात्रि रूपी अर्थ अप्रधान है, वह रात्रि रूपी अर्थ गौण है और पक्ष रूपी अर्थ प्रधान है। तो ये कैसे जाना? तो उसी को आगे लिख देते हैं। अत्र तिरोहितावयव भेदस्य पक्षस्य अन्य पदार्थ प्रधानतया रात्रि अप्रधानम, कि यहाँ पर जो पक्ष है वो प्रधान है, रात्रि ही अप्रधानम, रात्रि है वह अप्रधान है। क्यों? क्योंकि जो पक्ष है वह प्रधान है और पक्ष के अंदर रात्रि होती है। 15 दिन का एक पक्ष होता है तो उसमें 7 दिन होंगे, 7 रात्रियाँ भी होंगी। 15 दिन के पक्ष में हैं रात्रि और दिन उसके अवयव बन करके आते हैं, तो रात्रि भी क्या है? अवयव तो है, लेकिन वह रात्रि रूपी अवयव जो है वह अप्रधान है। रात्रि रूपी जो अवयव, रात्रि जो होंगी
उनमें रात्रि अप्रधान है। क्यों? क्योंकि जो अवयव हैं उनको तिरोहित कर दिया गया है। तिरोहिता वयव भेद, तिरोहिता वयव विवक्षा पक्ष है। पक्ष के अंदर जो अवयव हैं रात्रि, उस रात्रि रूपी अवयव को तिरोहित कर दिया गया है, अर्थात उसको गौण बना दिया गया है, इसलिए रात्रि की अप्रधानता हो गई है और पक्ष की प्रधानता हो गई है। तो उसी को लिखा है कि तिरोहिता वयव भेद विवक्षा पक्ष में रात्रि शब्द चूंकि अवयव होने के कारण से गौण हो चुका है, इसलिए पक्ष की प्रधानता है। पक्ष की प्रधानता होने के कारण से पंचमी का अर्थ जो रात्रि था वह गौण हो गया। गौण होने के कारण से उसमें पुंबद भाव, उसमें फिर यह जो अप इत्यादि है वह नहीं होता और कप प्रत्यय होकर के कल्याण पंचमी का पक्ष इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो अब नद्रितश्च यहाँ से मूल वृत्ति बोल दीजिए। नद्युत्तर पदात् उत्तर पदार्थ, नद्युत्तर पदार्थ, नद्युत्तर पदार्थ जिसके उत्तर पद में नदी शब्द, नदी संज्ञक है, जैसे कल्याण पंचमी, यहाँ पर पंचमी या नदी उत्तर पद में है। और ऋदंतोत्तर पदार्थ, ऋदंत ऋकारांत शब्द जिसके उत्तर पद में है, जैसे बहुकर्तृकः, इसी का उदाहरण आगे इन्होंने दिया है। बहुकर्तृकः बहवः कर्तारः यस्य, बहवः कर्तारः यस्य, बहु जस कर्तृजस, इस अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास करेंगे। समास होते ही बहुकर्तृ बनेगा और ऋदंत उत्तर पद आ गया कर्तृ, इसीलिए ऋकार है उत्तर अंत में जिसके ऐसा ऋदंत उत्तर पद हो गया बहुकर्तृ, उसको समासन कब प्रत्यय हो जाएगा? बहुकर्तृकः। इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाएगा बहुकर्तृकः। यह ऋदंत उत्तर पद वाले समासन कब प्रत्यय का उदाहरण हो गया? नद्रितश्च सूत्र का द्वितीय उदाहरण हो गया बहुकर्तृकः। उसी को लिख रहे हैं ऋदंतोत्तर पदाच्च बहुब्रीहेः कब स्यात्, समासन कब प्रत्यय हो जाता है। तो नद्युत्तर पद बहुब्रीहि का उदाहरण हो गया कल्याण पंचमी का पक्ष, और ऋदंतोत्तर पद वाले बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया बहुकर्तृकः। तो कप इत्यादि होकर के फिर जो ह्रस्व प्राप्त होता है, जो कप के पर में होने पर ह्रस्व प्राप्त होता है, वह ह्रस्व करने वाला सूत्र है केण। उसकी वृत्ति लिखते हैं के परे अणो ह्रस्वः स्यात्, के परे अणः ह्रस्व स्यात्। जब बहु कल्याण पंचमी में क प्रत्यय कर दिया था, कप का क, उसके पर में होने पर कल्याण पंचमी के ई को अण है ही है, वो है अण प्रत्यार पूर्णकार से लिया ही जाता है। तो कल्याण पंचमी का जो ई है वो अण है, अण होने से उसको ह्रस्व की प्राप्ति हो गई है केण सूत्र से। उसका निषेध करता है अग्रिम सूत्र इति प्राप्ते, ह्रस्व की प्राप्ति होने पर न कपि, कह रहे हैं कि कप प्रत्यय का अगर ककार है तो उसके पर में होने पर ह्रस्व नहीं होता। उसी को लिखते हैं कपि परे अणो ह्रस्वो न स्यात्, कपि परे अणो ह्रस्वो न स्यात्। कप के पर में होने पर जो अण होता है, जो अण पूर्व में विद्यमान अण है, उसको ह्रस्व नहीं होता। जब ह्रस्व नहीं होता तो कल्याण पंचमी ऐसा दीर्घ ही रहेगा, ह्रस्व इसको नहीं होगा। आगे लिखते हैं कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याण पंचमी का पक्ष, ये उदाहरण के रूप में दे दिया गया है कल्याण पंचमी का पक्ष। आगे अत्र तिरोहिता वयो भेद, वही बताया कि यहाँ पर पंचमी का अर्थ जो रात्रि है वह कैसे अप्रधान है, कैसे गौण है, तो उसी को बताया। अत्र तिरोहिता वयो भेदस्य पक्षस्य अन्य पदार्थ प्रधानतया, रात्रि ही अप्रधानम, पक्षस्य अन्य पदार्थ प्रधानतया। जो कल्याण पंचमी का यह समस्त पद है, इसका अर्थ क्या है? अन्य पदार्थ है। अन्य पदार्थ कौन है? पक्ष है, तो वो पक्ष ही प्रधान है और उसके अंतर्गत जो रात्रि है अवयव, उस को तिरोहित कर दिया गया है, इसीलिए उसको गौण कर दिया गया। इसलिए जो रात्रि है वह अर्थ गौण हो गया, पक्ष प्रधान हो गया। इसलिए पंचमी का अर्थ जो रात्रि, उसका अर्थ गौण होने के कारण से यहाँ पर पुंबद भाव इत्यादि और अप इत्यादि नहीं होता है, सीधे कप प्रत्यय होकर के कल्याण पंचमी का पक्ष। पुंबद भाव तो हो जाएगा, पुंबद भाव तो होगा, क्योंकि गौण में ही आपका निषेध लगता है। जहाँ प्रधान में ही निषेध लगता है, जहाँ गौण होता है वहाँ तो पुंबद भाव होता ही है, पुंबद भाव होगा, अब प्रत्यय नहीं होगा। तो कल्याण पंचमी का पक्ष यह रूप निष्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं बहुकर्तृकः, यह ऋदंत उत्तर पद का उदाहरण हो गया बहुकर्तृकः। चलिए अप्रियादिषु किम, अप्रियादिषु किम, कह रहे हैं कि जो प्रियादि, इस प्रकार से पुंबद भाव का निषेध 3 जगह। पुंबद भाव एक तो समानाधिकरण उत्तर पद में पुंबद भाव होता है, और पूर्ण प्रत्यांत जो प्रत्यार्थ जो संख्या तत्प्रत्यांत जो शब्द उनके पर में होने पर पुंबद भाव नहीं होता है, और प्रियादिगण पठित जो शब्द हैं उनके पर में होने पर भी पुंबद भाव नहीं होता है। तो अब प्रियादिगण पठित शब्दों के पर में होने पर पुंबद भाव नहीं होता, इसका उदाहरण दे रहे हैं अप्रियादिषु किम, कि प्रियादिगण पठित शब्दों के पर में होने पर पुंबद भाव नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले भी उदाहरण दिया था कल्याणी
प्रियः कल्याणी प्रिया यस्य असौ कल्याणी प्रियः, यहाँ पर प्रियादिगण पठित शब्द पर में आ गया प्रिया, इसलिए कल्याणी को पुम्मद भाव नहीं हुआ तो कल्याणी प्रिय रूप बना। तो कह रहे हैं कि अप्रियादिषु किम, प्रियादिगण पठित शब्द अगर पर में आए तो पुम्मद भाव नहीं हो, ऐसा क्यों कहते हो? तो उसका सीधा सीधा उत्तर है प्रियादिगण पठित शब्द अगर पर में आएंगे तो पुम्मद भाव न हो, इसके लिए अप्रियादिषु कहा गया है, जिसका फल कल्याणी प्रिय में पुम्मद भाव की निवृत्ति है। अब प्रियादिगण पठित जो शब्द हैं उनका पहले परिगणन करते हैं। प्रियादिगण में जो शब्द हैं उनका परिगणन आगे करते हैं। अब प्रियादिषु किम, कल्याणी प्रियः, कल्याणी प्रिय, यहाँ पर पुम्मद भाव नहीं हुआ, यही इसका फल हो गया। प्रिया मनोज्ञा, प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा, सुभगा दुर्भगा भक्ति भक्ति सचिवा, सचिवा स्वसा, स्वसा कांता, कांता शांता, शांता क्षमा, क्षमा चपला, चपला दुहिता, दुहिता वामा, वामा अबला, तनया। अबला तनया, इतने शब्द प्रियादिगण में हैं। अगर ये शब्द बाद में आ जाएंगे तो पूर्व विद्यमान जो स्त्रीलिंग का शब्द होगा जो कि भाषित पुंस्क होगा, ऊंग रहित होगा, उसको पुम्मद भाव नहीं होगा, यह कहने का तात्पर्य है। इसलिए कल्याणी प्रिय, यहाँ पर पुम्मद भाव, कल्याणी को पुम्मद भाव नहीं हुआ, कल्याण प्रिय नहीं बना, कल्याणी प्रिय ऐसा ही रूप बना। अब एक प्रश्न इसमें हो जाता है कि एक रूप आता है दृढ़ भक्ति ही, यह एक रूप है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है दृढ़ भक्ति ही। अब इसमें प्रश्न ये है कि दृढ़ भक्ति का जब समास करेंगे, दृढ़ भक्ति तो समस्त पद हुआ, लौकिक विग्रह बनाएंगे, दृढ़ा भक्तिर यस्य इस प्रकार से बनेगा, और दृढ़ासु भक्तिसु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनेगा। अलौकिक विग्रह बनने पर अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक होकर के दृढ़ा भक्ति इस प्रकार का रूप बनेगा। अब दृढ़ा भक्ति ऐसी स्थिति में दृढ़ा शब्द को अगर पुम्मद भाव करने चलेंगे तो पुम्मद भाव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भक्ति शब्द है उसका प्रियादिगण में पाठ है। अब चूंकि भक्ति शब्द का प्रियादिगण में पाठ है तो प्रियादिगण पठित शब्द पर में आ गया है, इसलिए दृढ़ा शब्द को पुम्मद भाव नहीं हो सकता। पुम्मद भाव नहीं होगा तो दृढ़ा दृढ़ के रूप में नहीं आएगा, दृढ़ के रूप में नहीं आएगा तो दृढ़ भक्ति ही इस प्रकार का रूप कैसे बनेगा? जबकि दृढ़ भक्ति ही ऐसा प्रयोग तो मिलता है, शिष्ट प्रयोग है, शास्त्र सम्मत प्रयोग है, भाषा में प्रयुक्त तो होता है। तो इस प्रकार से दृढ़ भक्ति रूप कैसे सिद्ध हुआ, यह एक प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पुम्मद भाव नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति शब्द प्रियादि गण का है, इसके पर में होने पर पुम्मद भाव की प्राप्ति नहीं है। उसका उत्तर आगे लिख रहे हैं सामान्य नपुंसकम। कि शास्त्र में दो पक्ष प्रचलित हैं, एक तो होता है पद संस्कार पक्ष और एक होता है वाक्य संस्कार पक्ष। पद संस्कार पक्ष का प्रयोग कम होता है, वाक्य संस्कार पक्ष का प्रयोग ज्यादा होता है। वाक्य संस्कार पक्ष, पद संस्कार पक्ष से क्या तात्पर्य है? पद संस्कार पक्ष से यह तात्पर्य होता है कि पहले प्रत्येक पद का संस्कार कर दिया जाता है, प्रत्येक पद को सुबंत इत्यादि बना लिया जाता है, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और वाक्य संस्कार पक्ष में क्या है? वाक्य संस्कार पक्ष में पूरे वाक्य का संस्कार किया जाता है। रामः गृहम गच्छति, यहाँ पर पूरे वाक्य में रामः बनाएंगे, गृहम बनाएंगे, गच्छति बनाएंगे। पद संस्कार पक्ष में पहले रामः को बना लेंगे, गृहम को बना लेंगे, गच्छति को बना लेंगे, फिर एक साथ तीनों को प्रयुक्त कर देंगे तो रामः गृहम गच्छति इस प्रकार से रूप बनेगा। तो जहाँ पर पद का संस्कार पृथक पृथक रूप से किया जाए वहाँ पर पद संस्कार पक्ष, जहाँ पर वाक्य में ही पदों का संस्कार एक साथ किया जाए वो वाक्य संस्कार पक्ष। अधिकतर वाक्य संस्कार पक्ष का ये प्रयोग होता है, किंतु पद संस्कार पक्ष भी मान्य है, शास्त्र में मान्य है। इसीलिए कह रहे हैं कि दृढ़ भक्ति ही दृढ़ा भक्तिर यस्य, यहाँ पर वाक्य संस्कार पक्ष नहीं मानेंगे, अभी तो पद संस्कार पक्ष मानेंगे। पद संस्कार पक्ष मानकर क्या होगा? तो पहले दृढ़ शब्द में हम किसी प्रकार से दृढ़ शब्द को हम भक्ति के साथ नहीं जोड़ेंगे। जब दृढ़ शब्द को भक्ति के साथ जोड़ेंगे ही नहीं तो फिर भक्ति चूंकि विशेष है, स्त्रीलिंग का है, इसलिए दृढ़ भी स्त्रीलिंग में नहीं जाएगा। और उसमें हम सामान्य नपुंसकम, केवल नपुंसकत्व की विवक्षा कर करके सामान्य नपुंसकम से दृढ़ शब्द को नपुंसक लिंग का बना देंगे। ये हुआ पद संस्कार पक्ष। दृढ़ शब्द अब सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग का बन गया, नपुंसक लिंग का बनने से दृढ़ शब्द अब आपका नपुंसक लिंग का हो गया। अब उधर भक्ति शब्द बना लेंगे, भज धातु से तीन प्रत्यय कर करके भक्ति शब्द बना लेंगे, ये स्त्रीलिंग का बन गया। अब इधर जो दृढ़ शब्द वो नपुंसक लिंग का है, उधर जो भक्ति शब्द वो स्त्रीलिंग का है, तो दृढ़म भक्तिर यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह इसका बनाएंगे। दृढ़ इस नपुंसक लिंग के शब्द का भक्ति इस स्त्रीलिंग के शब्द के साथ अनेक मन्य पदार्थ से समास कर देंगे तो दृढ़म भक्तिर यस्य, दृढ़ सु भक्ति सु इस लौकिक विग्रह में समास होकर के। अब चूंकि दृढ़ शब्द स्त्रीलिंग का है ही नहीं, वो तो नपुंसक लिंग का है, इसलिए पुम्मद भाव की प्राप्ति ही नहीं है। पुम्मद भाव की प्राप्ति नहीं है तो फिर आपका दृढ़ भक्ति यह रूप निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाता है। और अगर दृढ़ शब्द को हम भक्ति का विशेषण बना दें
भक्ति के अनुसार दृढ़ शब्द में भी स्त्रीलिंग कर दें, तब तो फिर आपका दृढ़ा भक्ति ही इसी प्रकार का रूप बनेगा, दृढ़ भक्ति ही इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा। तो पद संस्कार पक्ष का आश्रय करते हुए दृढ़ भक्ति ही रूप का निष्पादन कर लिया जाता है। पहले दृढ़ शब्द को सामान्य नपुंसक अंश से नपुंसक लिंग का मान करके उसमें नपुंसकत्व की विवक्षा कर करके नपुंसक लिंग का बना करके फिर भक्ति के साथ समास करके दृढ़ भक्ति रूप बन जाता है। इस पक्ष में दृढ़ शब्द स्त्रीलिंग का होता ही नहीं है, नपुंसक लिंग का होता है, इसलिए दृढ़ भक्ति बनने में कोई समस्या नहीं है। किंतु अगर दृढ़ शब्द को भक्ति का ही विशेषण बनाएंगे तो भक्ति चूंकि स्त्रीलिंग का विशेष है, इसलिए दृढ़ा में भी टाप होने से स्त्रीलिंग का यह हो जाएगा, तो इस पक्ष में फिर पुंबद भाव नहीं होगा, तो दृढ़ा भक्ति इस प्रकार का रूप ही बनेगा। तो दृढ़ भक्ति ही और दृढ़ा भक्ति ही यह दोनों प्रकार के रूप साधु हैं। तो इस प्रकार से जो व्याख्यान किया गया इसमें महाभाष्यकार की भी सहमति है। सक्यम चानेन क्षुत प्रतिहंतुम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा शक्यम च अनेन क्षुत प्रतिहंतुम। अब यहाँ पर क्षुत शब्द है, उसका मतलब होता है बुभुक्षा, भूख। तो जो क्षुत प्रतिहंतुम शक्यम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने प्रयोग किया। अब यहाँ पर जो क्षुत है वह विशेष्य है, स्त्रीलिंग का है, तो सक्यम यह भी स्त्रीलिंग का होना चाहिए था। सक्या च अनेन क्षुत प्रतिहंतुम इस प्रकार का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन महाभाष्यकार ने क्षुत स्त्रीलिंग का विशेष्य होते हुए भी उधर सक्यम इस प्रकार का प्रयोग किया है, सक्यम को नपुंसक लिंग में ही रखा है। तो इससे ही इस बात का ज्ञापन मिल जाता है कि सामान्य नपुंसकम पद संस्कार पक्ष का आदर करते हुए किया जा सकता है, इसलिए सक्यम वो नपुंसक लिंग का हो गया, उसका विशेष यदि क्षुत है फिर भी वह स्त्रीलिंग में नहीं गया। तो शक्यम च अनेन क्षुत प्रतिहंतुम, तो क्षुत प्रतिहंतुम शक्यम, यहाँ पर क्षुत स्त्रीलिंग के होने के बाद भी शक्यम में नपुंसक लिंग ही बना हुआ है। इससे इस बात का ज्ञापन मिल जाता है कि पद संस्कार पक्ष में अलग से हम उसका विशेष लिंग मान सकते हैं। तो शक्यम नपुंसक लिंग का हो जाएगा पद संस्कार पक्ष का आदर करते हुए, इधर क्षुत स्त्रीलिंग का रहे तो रहे, कोई समस्या नहीं है। तो इस महाभाष्यकार के वचन से यह इस बात का ज्ञापन हो जाता है कि इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो दृढ़ शब्द नपुंसक लिंग का हो जाएगा, समास हो जाएगा दृढ़म भक्तिर्यस्य, लौकिक विग्रह दृढ़ सु भक्ति सु, अलौकिक विग्रह में समास होकर के प्रादित संज्ञा इत्यादि होकर के समस्त प्रक्रिया होकर के दृढ़ भक्ति यह रूप भी बनेगा और दृढ़ा भक्ति यह रूप भी बनेगा। इस प्रकार से स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनुंग समानाधिकरण स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु सूत्र से संबंधित सूत्रों का विवेचन करते हुए यह पुंबद भाव का एक प्रसंग यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद जो पुंबद भाव करने वाला अग्रिम सूत्र है तशिला दिश्वा कृत्व शुचः, उसका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।